हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आशीष गुप्ता आज फिर आपके लिए वही चैप्टर लेकर आया हूं जो चैप्टर हम लोग पिछले दिनों से पढ़ रहे थे, टेक्नामेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, और इस तरीके के लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन देखे जिनमें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्नामेट्रिक फंक्शनों के बारे में जिन्हें हम जानते हैं टेक्नामेट्रिक रेशियो के नाम से। टेक्नामेट्रिक रेशियो और टेक्नामेट्रिक फंक्शन एक ही चीज़ होती है, त्रिकोणमितीय फलन कहें या त्रिकोणमितीय अनुपात कहें, एक ही चीज़। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता है तो फिर सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, यानी 6 टेक्नामेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। 6 टेक्नामेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक। और उसके बाद एक्सिस जो है वो 4 पार्टों में डिवाइड होती है। एक्सिस हमारी 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ये कहलाता है फर्स्ट, ये हमारा कहलाता है सेकंड, ये हमारा कहलाता है थर्ड, और ये हमारा कहलाता है फोर्थ। यानी 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कितना एंगल आता है और वहां पे टेक्नामेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। 0, 90, 180, 360, यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। 180 और 360 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और 360 से 360 नहीं, 270, और ये वापस जब आएगा तो 360। तो 270 से लेकर 360 के बीच में जो एंगल आएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये हो गया एंगल कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए 90 और 180 के बीच वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नामेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, यानी ऑल टेक्नामेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी के जो चारों हैं वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, कॉट ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हो सकता है इसमें कुछ फॉर्मूले नए हो, कुछ पुराने हो। आई होप सारे फॉर्मूले आपने पढ़ ही रखे होंगे इसमें, ठीक। ये 3 हमारी जो हैं वो आइडेंटिटीज कहलाती हैं, यानी सर्व समीकाएं। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोई जरूरी नहीं यहाँ थीटा हो, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों ये एंगल बराबर होने चाहिए। फिर साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या उल्टा बोलें तो कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा के 2 फॉर्मूले, एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और दूसरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इतने फॉर्मूलों का यूज़ फिलहाल जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए करने जा रहे हैं। चलिए तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो एनसीईआरटी में आपको 3.2 एक्सरसाइज मिलेगी। कुछ क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है, तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख के ही मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टेक्नामेट्रिक फंक्शन, यानी जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको ज्ञात कीजिए। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है
कॉस एक्स इक्वल माइनस हाफ, यानी कॉस एक्स की वैल्यू माइनस हाफ है। यहाँ पर जो एक्स है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो एक्स है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो कॉस एक्स की वैल्यू दी है। अब बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय फलन बचे उनको हमें फाइंड करना है विद द साइन। तो देखिए, सबसे पहला काम, जो भी वैल्यू दी गई होगी उसके हिसाब से, जो अभी मैंने शुरुआत में आपको 3 आइडेंटिटी बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इस आइडेंटिटी का सबसे पहले यूज करेंगे जो वैल्यू दी गई होगी उस हिसाब से। तो कॉस एक्स की वैल्यू दी है माइनस हाफ, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही पहली आइडेंटिटी को लिखा गया है। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 3/4। अब इधर स्क्वायर है, जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। ध्यान रहे, जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे। इस चीज को ध्यान रखना है, और हमें ध्यान रखना है तीसरे क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ये पॉजिटिव होते, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। निगेटिव तो tan cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो हमने बताया कि जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। ठीक, तो √3 और बाई 2 हो जाएगा। प्लस माइनस लगता है, लेकिन चूंकि ये साइन एक्स है और एक्स किस में है, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो है वो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई माइनस √3/2। अब देखिए, साइन एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स दिया था तो हम tan एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, दोनों की वैल्यू रखी, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का √3, तो tan एक्स की वैल्यू हो गई प्लस √3। 3 वैल्यू मिल चुकी है, अब इनको पलटेंगे तो बाकी 3 मिल जाएंगी। तो cot x क्या होता है, 1/tan, तो tan की जो वैल्यू है उसको पलट दिया तो 1/√3। cosec x क्या होता है, 1/sin, तो जो साइन की वैल्यू आई उसको पलट दिया, cosec x की वैल्यू मिल गई। और sec x की वैल्यू हो गई -2, क्योंकि cos x को पलट दिया। तो जो एक टेक्नामेट्रिक फंक्शन दिया था cos x माइनस हाफ, तो बाकी के जो 5 टेक्नामेट्रिक फंक्शन थे उनकी वैल्यू साइन एक्स की, tan एक्स की, cot एक्स की, cosec एक्स की और sec एक्स की। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी हो गई। चूंकि x हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में था, इसलिए tan और cot ये पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया है तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, tan एक्स की वैल्यू दी है -5/12, और यहाँ x जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में x है। तो दूसरे में जब x होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, बाकी सारे निगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए, tan दिया है तो हमने जो सेकंड ससमिका यानी आइडेंटिटी होती है उसको यूज किया। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 + tan स्क्वायर एक्स। tan एक्स की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, ऐड किया, कैलकुलेट किया, इतना आया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा, लेकिन x सेकंड में है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो इसमें प्लस माइनस ना लेके केवल माइनस लिया जाएगा, क्योंकि सेक x किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में सेक निगेटिव होता है, इसलिए सेक पता चल गया, पलट दिया, कॉस एक्स की वैल्यू हो गई -12/13। कॉट एक्स, tan एक्स पता था, इसको पलट दिया तो cot x की वैल्यू मिल गई -12/5। अब देखिए, चूंकि tan x की वैल्यू पता चल चुकी है, क्वेश्चन में दी थी, cos की हमने निकाल ली है, तो इसी फॉर्मूले से हम साइन की वैल्यू निकाल लें। तो साइन x क्या हो गया, tan x × cos x, दोनों की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया 5/13। साइन का अपोजिट cosec, तो cosec x की वैल्यू 13/5। तो tan x की वैल्यू दी गई थी, बाकी के जो 5 टेक्नामेट्रिक फंक्शन थे उनकी वैल्यू हमने लिख ली। तो साइन की, कॉस की, tan की दी गई थी, कॉट की, कॉसेक की और सेक की। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वैल्यू निकालना तो हम लोगों को आता होगा, पिछले सालों में हम लोगों ने 9th में 10th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू विद द साइन निकालनी है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही दिए गए होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से निकालनी है और कौन पॉजिटिव होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं।
अच्छी तरीके से इनको समझ लीजिएगा और लगाइएगा। मैंने नीचे सभी के आंसर भी लिख लिए गए हैं। तो क्वेश्चन का तरीका जो अभी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसके बेस पे लगाइएगा और आंसर यहाँ से आप सभी चेक कर लीजिएगा कि यही आंसर मैच करे। अगर इसके अलावा कोई आंसर आता है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। थैंक यू।